नमस्कार सभी साथियों को। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थानी बातें पर। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक है जो कि कवर करने की कोशिश करेंगे। यह टॉपिक तो जैसे बड़ा है लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली आती है, उसकी हम बात करेंगे। जैसे राजस्थान के दुर्ग व किलों से संबंधित कुछ शब्दावली आती है जिसकी हम बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले दुर्ग और किले वैसे तो एक ही होते हैं, लेकिन किले जो होते हैं उनमें सीमित संसाधन होते हैं, अर्थात जो भी उसकी रसद सामग्री होती है या शस्त्रागार होता है वह कुछ सीमित समय के लिए ही उसमें हमें निवास कर सकते हैं। दुर्ग जो होते हैं वह महीनों महीनों के लिए बने होते हैं, अर्थात जिनमें लंबे समय के लिए संसाधन होते हैं। तो इसमें 9 शब्दावली मुख्य रूप से आती है कि शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के मुख्य रूप से दुर्ग बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले दुर्ग बताया गया है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग होता है जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई होती है, अर्थात आप ख से ध्यान में रख सकते हैं खाई। जैसे कि राजस्थान में बात करें तो जूनागढ़ बीकानेर और लोहागढ़ भरतपुर, ये मुख्य रूप से 2 दुर्ग आते हैं इसमें। या एक और मैं बात करूं तो डीग का किला भी मान लीजिए इसमें। एक आता है जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग। जल दुर्ग क्या होता है कि या तो वह पानी से घिरा हुआ हो या कोई भी नदियों के संगम में हो, तो संगम पर हो तो वह जल दुर्ग या औद्योगिक दुर्ग कहलाता है। जैसे कि राजस्थान में बात करें तो इसका सर्वमत उदाहरण है गागरोन जो कि झालावाड़ में है, और इसी के पास में है भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ में है। तो एक आता है गिरिदुर्ग। गिरिदुर्ग अर्थात जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हो या जो वह चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ हो। तो राजस्थान में जो भी सर्वाधिक दुर्ग है ना, इसी श्रेणी के हैं, अर्थात गिरिदुर्ग अर्थात पहाड़ियों पे बने हुए हैं। जैसे कि मोटे मोटे मैं बात करूं तो नाहरगढ़, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, जयगढ़, सभी जो पहाड़ियों के ऊपर ही मेनली दुर्ग बनाए जाते थे। आगे एक श्रेणी आती है दानवन, अर्थात जिनके चारों ओर मरुस्थल होता है। तो अब आप उत्तर में आ जाइए राजस्थान के, जैसे कि जैसलमेर दुर्ग है, दूर दूर तक दोहरे हैं, भटनेर हनुमानगढ़ वाला, नागौर किला, तो ये सभी दानवन की श्रेणी में आते हैं। एक आता है वन दुर्ग, अर्थात जो वन में हो या चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो। तो इसमें हम देखते हैं कि एक तो आता जैसे कांकनवाड़ी सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है इसका, एक सज्जनगढ़, या जो मैन और हमारे किले माने तो जैसे रणथंभौर हो गया, कुंभलगढ़ हो गया, सिवाना किला हो गया, ये भी वनों से घिरे हुए हैं, तो ये वन दुर्ग हो गया। एरण दुर्ग होता है कि जिस जिस भी दुर्ग का मार्ग है वह बहुत कठिन होता है, अर्थात उसमें कांटेदार मार्ग हो गया, पथरीला मार्ग हो गया, या हम मुश्किल से दुर्ग तक पहुंच पाते हैं। तो इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आता है रणथंभौर, या जालौर कहें या चित्तौड़ का दुर्ग कहें, ये सभी एरण की श्रेणी में आते हैं। एक श्रेणी आती है इसमें पारिद, दैफोर दीवार से आपको ध्यान में रखना है। पारिक में जैसे खाई से याद रखा था दीवार, जिसके चारों ओर मोटी दीवारें होती है ना, वे दुर्ग इस श्रेणी में आएंगे। जैसे कि कुंभलगढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया, गागरोन हो गया, या हम कहें तो हमारे जो दुर्ग हम मैक्सिमम देखते हैं उनमें चारों ओर सुरक्षा की दृष्टि से दीवार बनाई होती है। जो कुंभलगढ़ है उसके बारे में आपने सुना होगा, जो 36 किलोमीटर की इसके चारों ओर दीवार है। इसमें आगे देखें तो इसमें 8वीं श्रेणी आती है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का सीधा सीधा मतलब है जिसमें केवल सेना का निवास हो, या जिसमें केवल सेना की व्यू रचनाओं संबंधी चर्चाएं होती हों। जैसे कि महत्वपूर्ण उदाहरण देखें तो इसमें जयगढ़ आ गया, नाहरगढ़ आ गया, ये इसके मुख्य उदाहरण हैं। अंतिम जो महत्वपूर्ण इसमें श्रेणी आती है वह होता है सहाय दुर्ग, या जिसको बोलते हैं लिविंग फोर्ट, अर्थात जो रहने के लिए बड़ा सा स्थान हो, जिसमें राज परिवार भी रहते हैं, आम लोग भी रहते हैं, और जो सभी सैनिक होते हैं उनका भी निवास होता है। तो राजस्थान में इसके केवल 2 ही मुख्य रूप से दुर्ग देखने को मिलते हैं, जिसमें उदाहरण आता है जैसलमेर का, बहुत बड़ा क्षेत्र है, और एक आता है चित्तौड़गढ़ जिसके अंतर्गत भी सभी रहते हैं, अर्थात चित्तौड़गढ़ के बारे में तो कहा जाता है कि इसमें खेती भी की जाती है। तो ये हमने श्रेणी देखी है। तो इसमें जैसे हम देखते हैं कि 2013 में हमारे जो दुर्ग है ना उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो कौन से दुर्गों को शामिल किया गया था उनको भी हम छोटे से क्विक रीजन के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि 7 का तो प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसमें कुछ नियम व शर्तें होती हैं, उसके आधार पर ही सूची में शामिल किया जाता है। तो उसमें जो हमारे 6 थे उनको तो शामिल कर लिया था, मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया था। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेहरानगढ़ इसमें शामिल नहीं है। तो 6 कौन से हैं, जैसे आप सभी ने सुना होगा, या दोबारा मैं आपको बता दूं, इसको हम याद रखते हैं गाजर चिक्कू आम से, गा फॉर गागरोन, जय से जैसलमेर, रै से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, आम से आमेर, अर्थात ये जो 6 किले हैं इनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो है, आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं।
आज के लिए धन्यवाद।